हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टी-ट्यूब कोलिनोग्राफी है। इस वीडियो में हम पूरे प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, और एक एक स्टेप वाइज इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टी-ट्यूब कोलिनोग्राफी होता क्या है। ठीक है, T-tube cholangiography is also known as delayed or post-operative cholangiography। T-tube cholangiography को हम delayed या फिर post-operative cholangiography के नाम से भी जानते हैं। This procedure is performed after the cholecystectomy and liver transplant। इस प्रोसीजर को हम cholecystectomy या फिर liver transplant के कंडीशन में करते हैं। cholecystectomy होता क्या है? रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर निकल जाने के कंडीशन में या फिर लिवर ट्रांसप्लांट होने के कंडीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसको कब करते हैं? आफ्टर सर्जरी 7 to 10 डेज। ठीक है, सर्जरी होने के 7 से 10 दिन बाद इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं कि किस किस कंडीशन में इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, कब कब इसको करने की नीड होती है हमें। सबसे पहले सस्पेक्टेड स्टोन इन डक्ट, कि अगर डक्ट में स्टोन हो तो उस कंडीशन में इसको हम परफॉर्म करते हैं। कौन सी डक्ट? सीबीडी। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद सस्पेक्टेड बाइलरी डक्ट स्टोन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, कि बाइलरी डक्ट में स्टोन या फिर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इसको हम परफॉर्म करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, जॉइंटिस की कंडीशन में इसको परफॉर्म करेंगे। या फिर बाइल डक्ट लीक, अगर बाइल डक्ट में लीकेज है तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बाइलरी डक्ट, हम बाइलरी डक्ट को देखने के लिए इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। या फिर कंडीशन होती है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग, कि मतलब जो हमारी सीवीडी डक्ट है क्या वो नैरो तो नहीं है, उस नैरोइंग को देखने के लिए भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा? कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मतलब कि कब कब इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर जो फीमेल पेशेंट है अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन में है तो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ, सॉरी सीवियर होगा, सीवियर इन्फेक्शन ऑफ बाइलरी डक्ट, अगर किसी भी कोई बाइलरी डक्ट में कोई डिजीज होगी, इन्फेक्शन होगा, तब हम परफॉर्म नहीं करेंगे। बेरियम स्टडी विद इन लास्ट 3 डेज, अगर पेशेंट की कोई बेरियम स्टडी हुई हो 3 दिन के अंदर तो भी इस प्रोसीजर को हम परफॉर्म नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, अगर पेशेंट को आयोडीन से कोई एलर्जी हो तो ये प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके बाद इक्विपमेंट्स, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें नीड होती है इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले एक्सरे मशीन विद फ्लोरोस्कोपिक यूनिट एंड स्पॉट फिल्म डिवाइस, कि हमें एक एक्सरे मशीन चाहिए होती है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट एंड स्पॉट फिल्म डिवाइस। फिर उसके बाद टी ट्यूब कैथेटर, एक हमें टी ट्यूब कैथेटर चाहिए होता है। अब टी ट्यूब कैथेटर क्या होता है? ये एक टी शेप का, ये देख सकते हैं टी शेप का कैथेटर होता है, इसीलिए इसको टी ट्यूब कैथेटर कहते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। ये कॉमन बाइल डक्ट है, जो टी शेप होता है वो इसी के बीच में डाला जाता है। इसके बाद कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट मीडिया की जरूरत होती है। कौन सा? वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड नॉन आयनिक और आयनिक, कितना? 10 to 20 ml, अप्रॉक्स 20 ml की हमें नीड होती है इसमें। और क्या चाहिए होता है? नॉर्मल सलाइन चाहिए होता है, ग्लव्स चाहिए होता है, स्टेराइल टॉवल चाहिए होता है, गॉज पीस चाहिए होता है, और लेड एप्रन की हमें नीड होती है। सारे इक्विपमेंट्स प्रोसीजर के लिए हमें चाहिए होते हैं। इसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर से पहले पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन करवानी चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस बाइलरी डक्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि अगर कोई पहले की कोई रिपोर्ट हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसकी हिस्ट्री हमें देखनी होती है। ठीक है, वो पेशेंट से हम लाने को बोलते हैं सारी रिपोर्ट। पेशेंट प्रीवियस हिस्ट्री एंड मेडिकेशन मस्ट बी रिवाइव्ड, जो भी पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री होती है, जो उसकी मेडिसिन चल रही होती है, वो सब कुछ पेशेंट से लाने को बोलते हैं और उसको हम देखते हैं। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट,
पेशेंट को हम पूरे प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट शुड ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट ऑफ द प्रोसीजर, कि जो टेक्नोलॉजिस्ट हमारा जो टेक्नीशियन होता है वो पेशेंट को प्रोसीजर समझाने के बाद उसका कंसेंट लेता है। उसके बाद हम प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल, कि पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे हम सुपाइन पोजीशन में प्लेस करते हैं। उसके बाद टेक ए स्काउट फिल्म, देन सॉरी टर्न हो गया यहाँ पे, टर्न द पेशेंट टू द राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन। उसके बाद हम एक स्काउट फिल्म लेते हैं और पेशेंट को फिर राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक के पोजीशन में उसको टर्न करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिमूव द क्लैंप ऑफ द टी ट्यूब, जो क्लैंप होता है टी ट्यूब का उसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद स्लोली इंजेक्ट डाइल्यूटेड कंट्रास्ट मीडिया फ्रॉम द एंड ऑफ द टी ट्यूब अंडर फ्लोरोस्कोपिक, कि जो हमारा टी ट्यूब का एंड होता है वहां से हम अपना डाइल्यूटेड कंट्रास्ट मीडिया उसमें स्लोली स्लोली इंजेक्ट करते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। ठीक है। इसके बाद इंश्योर नो एयर बबल आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट, कि जो हमारा डक्ट है या फिर जो हमारी सिरिंज है उसको हम पहले इंश्योर करते हैं कि उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, कोई भी एयर बबल उसमें ना हो। उसके बाद हम कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। फिर व्हेन द डक्ट इज फिल्ड विद द कंट्रास्ट मीडिया, जब वो डक्ट कंट्रास्ट मीडिया से पूरी तरह से फुल हो जाती है, उसके बाद टेक रेडियोग्राफ इन वेरियस पोजीशन, हम अलग अलग पोजीशन में रेडियोग्राफिक इमेज लेते हैं, सच एज राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर एंटीरियर ऑब्लिक एंड एब्डोमेन स्टैंडिंग पीए। हम कौन कौन सी पोजीशन लेते हैं, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक लेते हैं, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक लेते हैं और स्टैंडिंग में एब्डोमेन की पीए पोजीशन में फिल्म लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर द कैथेटर विल बी क्लैम्प्ड ऑफ, जब ये हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो हमने क्लैम्प ओपन किया था उसको हम फिर से लॉक कर देते हैं। ऐसे ही हम पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ये एक इमेज ऐड की है मैंने जिसमें ये हमारा टी ट्यूब गया हुआ है टी शेप में। कहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉमन बाइडक्ट में लगा हुआ है। थोड़ा कंट्रास्ट नीचे की तरफ जाता है, टी ट्यूब है, दो साइड इसकी ओपनिंग होती है, जो नीचे की तरफ ओपनिंग होती है वो कहाँ जाता है, हमारा कॉमन बाइडक्ट से होता हुआ ये हमारा ड्यूडेनम में जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो ऊपर जाता है वो राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में वो डिवाइड हो जाता है। दो और इमेजेस मैंने ऐड कर रखी हैं फिल्म की, इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से, काफ़ी क्लियर दिख रहा हो। ये हमारी टी ट्यूब आई हुई है और यहाँ से हम इसी क्लैम्प को हम ओपन करते हैं, उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया यहाँ से इंजेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सक्षम स्कॉलर पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।